हाइड्रिक सक्सेशन, देखो हाइड्रिक सक्सेशन हम यहाँ पढ़ेंगे कि पानी के अंदर जो होता है वो एक प्लांट जो होते हैं वो कैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, यानी कैसे एक ट्री इकोसिस्टम तक पहुंच जाते हैं, राइट। यानी कैसे एक वाटर बॉडी के अंदर वेल एस्टेब्लिश एक कम्युनिटी सेट होती है प्लांट की, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो हाइड्रिक सक्सेशन जो होगा, हाइड्रिक सक्सेशन में सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन। आप जस्ट मान लीजिए कि एक वाटर लेक है, जस्ट न्यूली फॉर्म्ड वाटर लेक है। एक न्यूली फॉर्म्ड वाटर लेक में सबसे पहले वहां पे धीरे धीरे वो लेक जो है कंप्लीटली लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सक्सेशन जब स्टार्ट होगा तो ये प्रोसेस जो होती है हाइड्रिक सक्सेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रिक सक्सेशन कहलाती है। क्या क्या होता है इसमें, लेट्स सी। हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे एनसीईआरटी से। देखिए नंबर फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, तो सबसे पहले जो पोइनरी कम्युनिटी होती है, हम डायग्राम के थ्रू बनाएंगे यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लेबल किए हुए डायग्राम्स। देखो अब मान लीजिए कि ये एक वाटर बॉडी है, ये क्या है, दिस एक वाटर बॉडी है, ये राइट, एक वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं है सबसे पहले, क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड है। तो यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले इसकी बॉटम के ऊपर कुछ छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर जो क्लियर रहेगा, सनलाइट इजीली पास हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या ग्रो होंगे, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होंगे। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होंगे इस साइड पे, राइट। तो ये फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज होती है। तो इसमें लिखेंगे पायोनियर कम्युनिटी। सबसे पहले कौन सी आती है, पायोनियर कम्युनिटी आती है। और पायोनियर कम्युनिटी कौन सी होती है, फाइटोप्लैंक्टन होती है। तो फर्स्ट क्या है, पायोनियर कम्युनिटी। एक लेक में सबसे पहले क्या है, नीचे फाइटोप्लैंक्टन आए। फाइटोप्लैंक्टन ने क्या किया, न्यूट्रिशन बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे हल्का न्यूट्रिशन बनाएंगे नीचे बॉटम की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन grow in bottom of newly formed water body और फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, नीचे वाली जो लेयर होती है, नीचे वाला जो सरफेस होता है उसको पेनिट्रेट कर देंगे और वहां पे क्या होता है, थोड़ी अमाउंट में न्यूट्रिशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, दे मेक सोइल इन बॉटम सरफेस। ये बॉटम सरफेस पे क्या करेंगे, थोड़ी लाइट अमाउंट में सोइल बनाएंगे, राइट। तो ये था फर्स्टली पोइनरी कम्युनिटी के बारे में। अब नंबर सेकंड इसके अंदर डालते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बीच में अलग अलग स्टेजेस आएंगी। नंबर सेकंड ये है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज नॉन सीरल कम्युनिटी। सीरल कम्युनिटीज या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज में जो फर्स्ट आती है, डायग्राम कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद जो फर्स्ट, उसके बाद जो सेकंड आएगा, यहां पे क्या आएंगे, सबमर्ज्ड प्लांट्स आएंगे। क्या आएंगे, सबमर्ज्ड प्लांट्स चीज आएगी, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज।
अब यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जो है बॉटम पे थोड़ी अमाउंट में सोयल बना देंगे। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे बॉटम के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, अदर प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए लेक है वही, राइट। इसके बॉटम में यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लांट ग्रो होंगे लाइक दिस, राइट। तो ये क्या बन रहे हैं यहां पे, तो ये प्लांट्स है, ये कौन से हैं, ये होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट। अब देखिए सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी आई, सबसे पहले कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को रिप्लेस किया उससे ज्यादा एक मॉडिफाइड कम्युनिटी ने, और वो कम्युनिटी कौन सी, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज थी। इस सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज में जोस्टेरा सबसे कॉमन एग्जांपल आता है। जोस्टेरा जो प्लांट होता है वो कॉमनली इस कम्युनिटी में आता है, एग्जाम्पल होता है जोस्टेरा। जोस्टेरा जो स्टेज होती है वो कॉमनली इसका एग्जाम्पल होती है जो इस स्टेज पे आता है, राइट। ये वाटर ग्रास होता है और हल्के न्यूट्रिशन में नीचे बॉटम की तरफ ग्रो हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, नीचे वाला सरफेस पे थोड़ी अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो इसमें लिखेंगे स्लाइटली अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर्म इन बॉटम, इन बॉटम, बॉटम में बन जाएगा जो किसको सपोर्ट करेगा, जो सबमर्ज्ड प्लांट को सपोर्ट करेगा। अब जो थर्ड आएगी, थर्ड यहां पे आएगी सेकंड जो स्टेज आएगी यहां पे, सेकंड स्टेज यहां पे आती है, वो स्टेज आती है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। क्या आती है, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अब ये सबमर्ज्ड जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट आप देखोगे यहाँ पे इस बॉटम के ऊपर, यहाँ पे इस तरह से ये बॉटम है, और जो ये जब सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स आते हैं, ये जब सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट आएंगे तो ये डिकेइंग रेट को और ज्यादा फास्टर इंक्रीज कर देंगे। यानी डीकम्पोजिशन रेट है, सोइल फॉर्मेशन रेट है, ये और ज्यादा फास्टली बढ़ा देंगे यहाँ पे। क्योंकि इन प्लांट के अंदर क्या होता है, ये प्लांट पीछे क्या थे, बॉटम पे ग्रो हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, ये इस वाटर में इतना सारा न्यूट्रिशन बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इतना सारा न्यूट्रिशन बन जाएगा इस वाटर के अंदर कि ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट को सपोर्ट कर सकता है। यानी यहाँ पे लॉट ऑफ न्यूट्रिशन बनेगा, तभी यहाँ पे क्या आएंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर तैरना स्टार्ट कर देंगे प्लांट्स, इस तरह से बॉटम के ऊपर, सॉरी वाटर सरफेस के ऊपर इस तरह से तैरेंगे, राइट, फ्लोट करेंगे। तो ये कैसे प्लांट है, ये है फ्लोटिंग प्लांट। कैसे हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। जब ये फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं तो यहां पे जो सक्सेशन रेट है वो कई गुना बढ़ जाती है। एज यू नो, आपने वाटर हाइसेंथ कॉमनली देखा होगा, आपके तालाब वगैरह में एक कॉमनली ग्रास लाइक स्ट्रक्चर जो पानी में तैरता रहता है ग्रीन ग्रीन कलर का, वो वाटर हाइसेंथ होता है। वाटर हाइसेंथ एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट में आता है, और वो जब जिस पोंड में ग्रो होगा वहां पे डिकेइंग रेट और ज्यादा फास्टर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक तो होता है ये पानी को लॉस बहुत ज्यादा करते हैं। पानी क्या करेंगे,
पानी को वेपरेट बहुत ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से इसका वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? धीरे धीरे डाउन जाएगा। प्लस इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेट प्लस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेट इतनी ज्यादा फास्टर होती है कि ये मरते जाएंगे और बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएंगे, नए नंबर बनते जाएंगे। यानी थोड़े टाइम में देखोगे यहाँ पे 100 से 1000 से मिलियंस ऑफ नंबर यहाँ पे बन जाएंगे विद इन ए शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत फास्टर करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ में ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर वाटर को भी वेपरेट करते हैं, प्लस धीरे धीरे वाटर बॉडी को सुखा देंगे कंप्लीटली, राइट। यहां पे लिखेंगे वाटर। अब सिर्फ न्यूट्रिशन बॉटम पे ही नहीं है, पानी के अंदर भी है न्यूट्रिशन। वाटर हैज लॉट्स ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिशन which support free floating plant और न्यूट्रिशन इतना जा रहा है कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट को इजीली सपोर्ट हो सकता है। यहां पे साथ में इसमें ये एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग plants increase the succession rate या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो यूट्रोफिकेशन रेट भी लिख सकते हो। सक्सेशन के अलावा क्या लिख सकते हो? यूट्रोफिकेशन रेट भी लिख सकते हो। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं सक्सेशन रेट को, राइट। और ये प्लांट तभी आएंगे जब न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, यानी बॉटम पे नहीं, पानी के अंदर डिजोल्व न्यूट्रिशन चाहिए तभी आएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें वाटर हाइसेंथ, एक कॉर्निया लिख लो या वाटर हाइसेंथ लिख लो। या एक कॉर्निया भी लिख सकते हो, EICCHORNA, एक कॉर्निया। तो ये थी इसके बारे में सेकंड स्टेज थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे इस स्टेज के बाद, और उसके बाद आती है यहाँ पे रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज देखो, रीड स्वैम्प स्टेज जब ग्रो होगी, ये तब होगी रीड स्वैम्प स्टेज जब पानी का लेवल कम रह जाएगा। याद रखना, क्योंकि मैंने आप पीछे डिस्कस किया था कि जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो लेक के अंदर वाटर को बहुत ज्यादा फास्टली वेपरेट करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, राइट। तो यहां पे क्या होगा, दूसरे जो प्लांट यहां पे आ रहे हैं रीड स्वैम्प प्लांट्स, रीड स्वैम्प प्लांट क्या कर देंगे, अब देखिए पानी का बॉटम का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यहाँ पे लेक का जो बॉटम है वो यहाँ पे सोइल में कन्वर्ट होता जाएगा इस तरह से। देखिए बहुत कम बॉटम बचा हुआ है क्योंकि डिकम्पोज हो के बॉटम को भर दिया इन्होंने। पीछे जो प्लांट थे फ्री फ्लोटिंग प्लांट, उन्होंने, अब पानी भी बहुत कम बचा हुआ है और पानी इतना कम बचा हुआ कि कुछ प्लांट यहाँ पे बॉटम पे ग्रो होंगे और बाहर निकल जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन ये जर्नली क्या होती है, ये जर्नली वाटर बॉडी के साथ साथ में फ्लोट करते जाकर, इसमें हम इतना बाहर नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, सॉरी मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा एक बार। ये जो प्लांट होते हैं ये वाटर के सरफेस के साथ जर्नली रहते हैं, सरफेस के साथ में, लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह के प्लांट रहेंगे यहाँ पे जो वाटर के सरफेस के साथ तैरेंगे, फ्लोट करेंगे, राइट। ग्रो तो होंगे नीचे बॉटम पे, लेकिन पानी का लेवल बहुत कम है, वाटर के सरफेस के साथ रहेंगे,
राइट। रीड स्वैम्प plants grow in bottom but leaf and flower float on water surface। लेकिन ये सारे ऊपर आके निकलेंगे, राइट। तो इस तरह की जो एग्जांपल, ये क्या करते हैं, ये और ज्यादा फास्टर कर देते हैं। दे evaporates water faster। क्या करते हैं, ये वाटर को और ज्यादा इवेपोरेट करेंगे फास्टर। एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल जो फर्न्स होते हैं लाइक स्लेजिनिला जो होता है, या इसके अलावा वेल्सिनेरिया ले लीजिए, वेल्सिनेरिया, राइट। वेल्सिनेरिया प्लांट होते हैं जो कॉमनली रीड स्वैम्प प्लांट में आते हैं। अब उसके बाद होता है मार्स मिड्यू स्टेज। नंबर जो 4 स्टेज आती है वो कौन सी आती है, मार्स मिड्यू स्टेज। मार्स मिड्यू स्टेज में क्या होता है, स्टेज मार्स मिड स्टेज में, इसमें पहले क्या था, प्लांट होते वाटर के सरफेस पे साथ तैर रहे थे, पहले बॉटम पे करे हुए बट सरफेस के तैर रहे थे। अब क्या करेंगे, प्लांट बाहर आ जाएंगे, सरफेस से बाहर आ जाएंगे और लेक का लेवल बहुत कम बचेगा, यहाँ पे वाटर लेवल बहुत कम बचेगा, जस्ट वाटर सारा इवेपोरेट हो चुका है। अब प्लांट जो थे बाहर आने के लिए तैयार हैं, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से बाहर ग्रो होंगे, लाइक दिस। देखिए ये कंप्लीटली बाहर की तरफ निकल चुके हैं, काफी ज्यादा वाटर का लेवल बहुत कम बचा हुआ है, राइट। तो इन प्लांट में क्या होता है, ये जो प्लांट है मार्स मिड्यू प्लांट्स होते हैं, मार्सी प्लांट बोलते हैं इन्हें, प्लांट्स। एक्चुअली यहां पे वाटर नहीं बचा, अब यहां पे मैनग्रूव टाइप में बचा हुआ है, मैनग्रूव। जो मैनग्रूव आपने देखा दलदल टाइप में इसे बोलते हैं। यहां पे क्या हुआ, मार्सी प्लांट ग्रो इन मडी बॉटम, ये मडी बॉटम पे ग्रो होंगे, बट ये ज्यादातर होते हैं लाइट को ज्यादातर ये सहन नहीं कर सकते, ज्यादातर सनलाइट की ब्राइटनेस को, तो ये ज्यादातर ट्री के नीचे या कोई और चीज है उसके अराउंड में ग्रो होंगे। यहां पे क्या होता है इसमें, दे कैन सर्वाइव in bright sunlight, ये ब्राइट सनलाइट को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए जाते ट्री, कोई बड़ा ट्री है जो मार्सी एरिया में ग्रो हो रहा है, यानी मडी एरिया में ग्रो हो रहा है, वहां पे उसके नीचे जनरली ग्रो होंगे ये, राइट, क्योंकि ब्राइट सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसमें सर्वाइव कर सके। ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये ज्यादातर मडी प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मैनग्रूव में आपको जनरली देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये था मार्सी प्लांट मिड्यू स्टेज। अब जो नंबर नेक्स्ट हम बनाएंगे यहां पे,
नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पे स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज पे क्या होता है? स्क्रब स्टेज पे अब यहां पे ट्री जो है वो सनलाइट में, यहां पे प्लांट जो है वो सनलाइट में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए ये लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है, लैंड अब वाटर बॉडी नहीं है। यहाँ पे छोटे जो ट्री साइज के जो प्लांट्स होते हैं, छोटे जो श्रब्स जो टाइप में जो प्लांट्स होते हैं, छोटे वो प्लांट ग्रो होंगे यहाँ पे जनरली, राइट। यहाँ पे इस तरह के प्लांट ग्रो होंगे लाइक दिस, राइट। इन्हें बोलते हैं स्क्रब स्टेज, स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होगा? यहां पे क्या होता है? हर्ब्स, सर्ब्स लिखेंगे, सर्ब्स ग्रो इन लो लाइंग एरिया, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा नीचे की तरफ है, जमीन के इक्वल नहीं है, लो लाइंग एरिया है। इन लो लाइंग एरिया दे सर्वाइव इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में सहन कर सकते हैं ये, राइट। ये ब्राइट सनलाइट में ग्रो हो सकते हैं और यहां पे इनके डिकम्पोजिशन रेट को ये इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन रेट को इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज डिकम्पोजिशन रेट, और जिसकी वजह से ये धीरे धीरे और अच्छी सोइल में, लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। दे इंक्रीज डिकम्पोजिशन रेट, क्योंकि इनके लीफ वगैरह जो है नीचे फॉलिंग होगा और डिकम्पोजिशन रेट क्या होगी? ज्यादा फास्ट होगी, ह्यूमस बनेगा यहाँ पे। डिकम्पोजिशन रेट, राइट। तो ये इसमें ज्यादातर क्या आती है? सर्ब्स आती हैं, झाड़ी वगैरह इस तरह के प्लांट्स नजर नहीं मिलेंगे आपको। अब नंबर जो सीरियल जो कम्युनिटी है वो कंप्लीट होती है। नंबर जो थर्ड कम्युनिटी आती है, दैट इज अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी यहां पे क्या होगा? यहां पे जो एरिया था वो वहां पे और ज्यादा बड़े ट्री ग्रो होंगे। अब उस एरिया में देखिए इस तरह से एरिया था ये, यहां पे ये कंप्लीटली एक जंगल बन जाएगा, यहां पे एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी ये। आप देखिएगा इस तरह से यहां पे ट्री ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, इस तरह लाइक दिस। इसके बीच में हर्ब्स ये प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे यहाँ पे नीचे। आप देखिए ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये कंप्लीट ये फॉरेस्ट बन चुका है अब, फॉरेस्ट। और यही कंप्लीटली क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो इसमें लिखेंगे जो लास्ट से स्क्रब स्टेज, स्टेज स्पोर्ट, फॉरेस्ट लार्ज ट्री, एंड डेवलप क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और क्या डेवलप हो जाएगी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। इसमें फॉरेस्ट आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? उससे हायर प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होने लगे। यही जो स्टेजेस है आप देख रहे हो, धीरे धीरे छोटे प्लांट आए, उससे बड़े, उससे फिर उससे बड़े, उससे बड़े। तो यही जो सक्सेशन है, तो दैट इज नोन एज हाई ट्रैक सक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको? हाई ट्रैक सक्सेशन बोलेंगे।
जीरेक सक्सेशन जीरेक सक्सेशन, जीरेक का मतलब ड्राई कंडीशन में जो सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन in dry area, right? और ड्राई एरिया कौन कुछ होता है? इट अकर्स इन रॉक्स, जनरली रॉक्स को बोलते हैं लिथोसीरी। क्या बोलते हैं? लिथोसीरी। ये कहां अक्कर होता है? ये रॉक्स पे होगा या लिथोसीरी पे होगा। और यहां पे जो फर्स्ट कम्युनिटी होती है, यहां पे क्या होती है? पोइनियर कम्युनिटी जो यहां पे होती है, कम्युनिटी वो होती है यहां पे लाइकन्स एंड मोस, राइट? वो क्या होती है यहां पे पोइनियर कम्युनिटी होती है। बाकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? फॉरेस्ट रहेगा। बीच वाले स्टेज यहाँ पे क्या उनसे ब्रायोफाइटा हो जाएंगे कुछ, लाइक और कुछ इसके अलावा फर्न्स हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स हो जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पोइनियर कम्युनिटी में आ जाते हैं, सॉरी ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सॉरी ये सीरियल कम्युनिटी में आ जाते हैं। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या आ जाते हैं? फॉरेस्ट आ जाते हैं, राइट? सो दैट इज अबाउट जीरेक सक्सेशन।